की सांस पर होता है अमृत निछावर। तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। मैं समझता हूँ कि तेजी जी के आने का असर उनके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ा। उन्होंने कई बार कहा है कि मेरे जीवन की दो ही उपलब्धियाँ हैं, एक तेजी और दूसरे अमिताभ बच्चन। जिन दो चीज़ों को वो अपनी उपलब्धियाँ मानते थे वो थी श्रीमती बच्चन, जो सचमुच एक बहुत ही सहृदय, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही घरेलू और बहुत ही एक सूरजपूर्ण महिला थी। 1941 में बच्चन तेजी सूरी के साथ विवाह के बंधन में बंध गए और अगले ही साल यानी 1942 को 11 अक्टूबर के दिन बच्चन दंपत्ति को संतान की प्राप्ति हुई। अनेक मित्र, परिचित, बंधु बांधव बधाई देने के लिए पहुंचे। हरिवंश राय बच्चन के मित्र, छायावाद के स्तंभ और हिंदी के मूर्धन्य कवि सुमित्रानंदन पंत उन दिनों इलाहाबाद में बच्चन जी के पड़ोसी थे। वे भी बच्चन दंपत्ति को बधाई देने उनके घर पहुंचे। हरिवंश, अरे पंत जी आई। वाह, देखो तो कितना शांत नजर आ रहा है। मानो ध्यानस्थ अमिताभ। अमिताभ? हम इसका नाम अमिताभ ही रखेंगे। अमिताभ बच्चन। अरे मैंने तो दूसरा नाम सोचा हुआ है, इनकलाब। हरिवंश, अमिताभ यानी भगवान बुद्ध, उनसे बड़ा और इनकलाब क्या? और इनकलाब होगा तो स्वयं इनकलाब लाएगा। कालांतर में अमिताभ बच्चन हो गए। बहरहाल वर्ष 1941 हरिवंश राय बच्चन के जीवन के दूसरे सत्र का प्रारंभ था। यहां से उनके जीवन और उनके लेखन दोनों में एक बड़ा बदलाव आया। बहरहाल वर्ष 1941 हरिवंश राय बच्चन के जीवन के दूसरे सत्र का प्रारंभ था। यहां से उनके जीवन और उनके लेखन दोनों में एक बड़ा बदलाव आया। इससे पहले बच्चन ने वो गीत लिखे जिन्होंने उन्हें साहित्य का एक गंभीर रचयिता बनाया। उन दिनों कवि सम्मेलन और गोष्ठियों के लिए कवि मानदेय नहीं लेते थे, लेकिन बच्चन जी ने ही समय और साधन के व्यय के बदले मानदेय की प्रथा प्रारंभ की। या यूं कहिए कि मुझ जैसे सामान्य रचनाकार आज जो कुछ कर पा रहे हैं उसका बीज बच्चन जी का ही बोया हुआ है। उन्होंने वो गीत लिखे जिन्होंने उन्हें प्रसिद्धि की नई बुलंदियों तक पहुंचाया, उन्हें कविता का ब्रांड बनाया, उन्हें कवि सम्मेलन मंचों का पहला सुपरस्टार बनाया। जब से इंग्लैंड से लौट कर आया हूं, कई जगहों से लोगों के पत्र आते हैं कि वो मेरा सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन मैं भी डिप्लोमेट हूं। जान गया हूं कि मुझसे सेंत मेंत में कविता सुनने की तरकीब है। इसीलिए मैंने इन लोगों को लिखा है कि आप मेरी कविता सुनिए। मैं तो आपसे अपनी पूरी फीस लूंगा और आकर कविताएं सुनाऊंगा। अच्छा, तभी इतनी चर्चा है कि हम बच्चन को सम्मान देना चाहते हैं और ये हमसे फीस मांग रहे हैं। इतने उत्सव होते हैं, सोचना